हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक प्रेम चोपड़ा। संजय गुप्ता पेश करते हैं प्रेम चोपड़ा। शेर चाचा, अभी अभी आपने मेरे पिताजी को खाया है। आपका पेट भरा होगा, मुझे थोड़ी देर बाद खा लेना, नहीं तो आपका पेट खराब हो सकता है। चलो तब तक शेर बछड़ा खेलते हैं। अवश्य प्यारे छोने, खेल कूद कर खाने में मज़ा दुगना हो जाता है। गधा, लेकिन शेर मैं बनूंगा। चल तू भी क्या याद करेगा कि किस शेर से पाला पड़ा है। तू ही बन जा शेर। कर मैं आप पर शेर के समान झपटूंगा। कर दाड़ मैं भयभीत होकर गिरने का अभिनय करता हूँ। अरे ये क्या, मृग छोना सिंह पर झपट रहा है। अरे मृग छोने ने सिंह को ढेर कर दिया। शेर चाचा, मैंने आपका टेटुआ दबा दिया, आप मर गए। मैं मरने का अभिनय करता हूँ। पर अभी मुझे भूख नहीं है, मैं अपना भोजन घास फूस से ढक देता हूँ। हाँ, शेर भी ऐसे ही करते हैं। तुझे तो बड़ा पता है शेरों की आदत का। ही नहीं, ये नहीं हो सकता। एक अदने से जानवर ने सिंह को ढेर कर दिया। अब मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ ताकि मेरी भूख भड़क जाए, फिर मैं लौट कर आऊँगा और आपको खाऊँगा। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है ये खेल खेलने में। मज़ा तो बेटा थोड़ी देर में आएगा तुझे। मेरे बाप को मारा तूने। कर्र। इसमें ऐसा क्या खास है महाराज, आप कहें तो मैं ऐसे 10 सिंहों को नित्य ही पटक डालूँ। तो तुम 10 सिंहों की शक्ति वाले एक सिंह को क्यों नहीं पटकते बाकेलाल। हम तुम्हारे कथन का आशय समझे नहीं सेनापति। आह, घास फूस में मांसभक्षी चींटे हैं, कपकत हिरण के बच्चे, मुझे कच्चा दे गया। अगर आप और बाकेलाल के बीच कुश्ती का मुकाबला हो जाए तो अभी अभी बाकेलाल ने जो अपनी शेखी बघारी है उसकी सत्यता की परख भी हो जाएगी। क्या बकते हो सेनापति। मैं मोटे यानी महाराज को पटक दूं, वो भी कुश्ती में। मेरा मतलब है जिनके जरा सा अहित होने के ख्याल से ही मेरा मन अशांत हो जाता है, उनको मैं उठा के पटकूं। मैं कौन सा हुआ तो मैं महाराज का हित करने को बोल रहा हूँ। ये तो बस कुश्ती की एक छोटी सी प्रतियोगिता होगी, क्यों महाराज। तुम हमारी चिंता मत करो बाकेलाल, हम महावीर हैं। ऐसी छोटी मोटी उठापटक से हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु मेरी सेहत पर तो पड़ेगा ना मोटे। बाकेलाल हाँ कह दो। जब तक बाकेलाल हाँ कहे हम बादाम का दूध पी लेते हैं। सड़ुप सड़ुप। किंतु क्यों बाकेलाल, निकल गई सारी हेकड़ी। अपनी हड्डियाँ के टूटने का भय सताने लगा। नहीं, ये बात नहीं, मुझे तो महाराज की हड्डियों की चिंता हो रही थी। हमारी हड्डियों की चिंता मत करो बाकेला, हम महावीर हैं। तो फिर ठीक है, आज संध्या समय कुश्ती का आयोजन होगा। आप महल चलें, मैं मालिश करवा कर लौटता हूँ। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे बाकेलाल। बाकेलाल, नगर छोड़कर भाग ना जाना। कमीना सेनापति हमेशा मेरी मिट्टी पलीत करने के चक्कर में रहता है, उसकी तो मैं। आप कौन से दूध के धुले हो स्वामी, आपके कमीनेपन के सामने तो सेनापति कुछ भी नहीं है। वन में मीठे फल खाकर और नदी का शीतल जल पीने के पश्चात जब बाकेलाल एक वृक्ष के नीचे लेटा तो शीतल वायु के झोंकों में उसकी आंख लग गई। अरे ये वृक्ष से क्या झर रहा है। बाकेलाल, तू ताकत के वृक्ष के नीचे सोया है, तुझ पर ताकत का रस बरस रहा है। प्रसन्न हो जा बाकेलाल, तेरे में असीम बल आ गया है। अब नींद से जागते ही बस तुझे 3 बार अपना सिर इस प्रकार मेरे तने से स्पर्श कराना है कि तेज स्वर उत्पन्न हो। उसके बाद तू बन जाएगा ताकत का देवता। बाकेलाल की निंद्रा भंग हुई। ओह, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था। अरे ये तो सपनों में दिखाई गए वृक्ष जैसे ही वृक्ष है। स्वामी वृक्ष को क्यों घूर रहे हैं। कहीं सचमुच में ही तो ये ताकत का वृक्ष नहीं है, कहीं मैं वास्तव में ही तो नहीं बन गया ताकत का देवता। सत्यता को परख लेने में कोई हानि नहीं। मुझे 3 बार अपना सर इसके तने से इस प्रकार से स्पर्श कराना होगा कि तेज स्वर उत्पन्न हो। स्वामी, डोले छुपा लो, चूहे और छछूंदर डर जाएंगे। किंतु स्पर्श कराने से तीव्र स्वर उत्पन्न कैसे होगा। स्वर तो उत्पन्न हुआ ही नहीं। अब हुआ स्वर उत्पन्न। कंब का चेतक, ये क्या किया था। किंतु चेतक ने जो किया वो ठीक किया। थाड़ थाड़। वृक्ष पर से टकराए बिना स्वर उत्पन्न नहीं हो सकता था, पेड़ बड़ा चालू है। तो क्या अब मुझ में ताकत आ गई है, कैसे पता लगे। स्वामी अब उस वृक्ष की ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे उसे धराशायी कर देने की सोच रहा हूँ। इस वृक्ष को धराशायी करता हूँ। था। अरे वृक्ष ढह गया। अरे टहनी तक तोड़ने की जिसकी औकात नहीं उसने पूरा वृक्ष गिरा दिया। चेतक चेतक, मुझ में ताकत के वृक्ष की ताकत आ गई। ये निगोड़ा तो ताकत में घोड़ा हो गया। मोटे मुच्छड़ का सगा वाला आ रहा है। चिंगाड़। अबे ठहर जा, आगे देख ले कौन खड़ा है, चींटी नहीं बाकेलाल हूं मैं। था। चेतक, तूने देखा मेरी एक टक्कर से पहाड़ से हाथी पीछे को जा गिरा। मैं अवश्य निंद्रा में हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो स्वप्न है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हाथी का ये दांत मैंने ही तोड़ा है, और यह हाथी ये तो मर गया।
स्वामी की एक टक्कर से हाथी मर गया। चल चेतक, अब मोटे मनुष्य मुच्छर राजा विक्रम सिंह को कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। स्वामी, मेरी राय में अपनी ताकत को एक बार और परख लो। सूर्यास्त तो हो गया, बाकेलाल तो आया नहीं। कुश्ती का महामुकाबला राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल। वो आ रहा है बाकेलाल। ओह, कुश्ती स्थल पर जनता की भारी भीड़ उपस्थित है। सेनापति ने मुझे जनता के सामने नीचा दिखाने के लिए कुश्ती की व्यवस्था कर भी डाली। बाकेलाल, तुम घबराना नहीं, मैंने राजवैद्य को यहाँ बुलवा लिया है। ये टूटी हड्डियाँ जोड़ने में सिद्धस्त हैं। मैं चेष्टा करूँगा कि महाराज की कम से कम हड्डियाँ टूटे। कुश्ती आरंभ हो गई। हम महावीर हैं, आए। एकदम से महाराज को उठाकर फेंकना उचित नहीं होगा। थोड़ा दर्शकों का मनोरंजन होने देता हूँ। यदि ये कुश्ती बाकेलाल जीत गया तो मैं उसे 100 घोड़े पुरस्कार स्वरूप दूंगा, और मैं 100 हाथी, मैं अपना सारा धन। था बाकेलाल, अभी अभी कड़कड़ का स्वर गूंजा था। कितनी टूटी? सेनापति, ये तो मेरी हड्डियों ने अंगड़ाई ली थी। अब मैं दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। बाकेलाल, मुझे धीरे से पटकना, कहीं मेरी कमर में मोच ना आ जाए। मेरी ताकत को क्या हुआ? मैं तो मोटे को हिला भी नहीं पा रहा। ताकत के वृक्ष की सारी ताकत कहाँ चली गई? वीर बाकेलाल, तुम्हारी ताकत को क्या हुआ? था उस समय तो मैंने वृक्ष धराशायी कर दिया था, और मेरी एक टक्कर से हाथी भी धराशायी हो गया था। बाकेलाल चित्त हो गया। महाराज कुश्ती में विजयी हुए। मैं क्या करूं? महाराज पर मेरा हाथ नहीं उठ रहा था। बाकेलाल, उठते हो या अर्थी मंगवाऊं? स्वामी, करा ली ना बेइज्जती। चेतक, मुझे उस चालू वृक्ष के पास लेकर चल। बाकेलाल उस वृक्ष के निकट पहुंचा। अरे, ये वृक्ष तो लगता है कि स्वयं गिर गया। उसकी सारी जड़ें तो दीमकों ने खा रखी हैं। इसकी लकड़ी चूल्हे में जलाने के काम आएगी। ले चलो इसे काटकर साधु आश्रम। ओह, तो वृक्ष के गिरने का कारण दीमकें थीं। सत्यानाश, और मैं समझता रहा कि इसे मैंने अपनी ताकत से गिराया है। तो फिर वो हाथी कैसे ढेर हो गया था? बेचारा गज्जी, आखिर गजनी की समाधि पर ही तोड़ा इसने भी अपना दम। ये गज्जी और गजनी का क्या चक्कर है? गज्जी और गजनी दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। पिछले सप्ताह गजनी की अकस्मात मृत्यु हो गई तो हमने यहाँ उसकी समाधि बना दी। शोक में डूबे गज्जी ने खाई में कूदकर आत्महत्या करने की चेष्टा की। उसकी कई हड्डियाँ टूट गई। हम उसका उपचार कर ही रहे थे कि आज अचानक ये उठकर चल पड़ा, और ये किसी प्रकार लड़खड़ाता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा, और यहाँ पहुँचकर इसने दम तोड़ दिया। शायद ये अपनी गजनी की समाधि पर पहुँचकर ही अपने प्राण त्यागना चाहता होगा। यानी कि इसकी भी मृत्यु मेरे लात खाने से नहीं हुई, बल्कि ये तो उस समय मरना सा नहीं था। कमबख्त पेड़ सपने में मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला था तुझे। कड़ाक! किंतु मैं हार नहीं मानूंगा। मोटे को मैं तो पराजित नहीं कर सकता, लेकिन करवा तो सकता हूँ। लेकिन कैसे करवाऊँ? तभी दिख गई। इसे क्या दिख गई है? मुझे तो ये तीरंदाज बड़ा टेढ़ा शिकारी जान पड़ रहा है। ये गया मेरा बाल, साए! इसका निशाना तो मैं ही हूँ। खटाक! कमबख्त, पता कौन है तू, और मुझ पर तीर क्यों छोड़ा? सर्वप्रथम अपनी भाषा को संभालो युवक। हम छोटागढ़ के राजा बड़े सिंह हैं, और हमने बाण आप पर नहीं छोड़ा था। अरे माफ़ कीजिए महाराज, आपके बाण के निशाने के सामने तो मैं ही था। नहीं, वो देखो, वहाँ तो चील है। हाँ, हमारे राज्य में अगले वर्ष निशानेबाजी के खेल आयोजित हो रहे हैं, जिनमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में हार जीत का निर्णय होगा। तीरंदाजी के प्रशिक्षण के लिए हम इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। क्यों ना ऐसे प्रतिभाशाली राजाओं को खेलों के बहाने विशालगढ़ में बुलाया जाए, जो मोटे मुच्छर को पराजित करने की क्षमताएं रखते हों, क्योंकि मोटे को तो हर कोई पराजित करना चाहता है। तो कोई भी राजा यहाँ आने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि बिना युद्ध के वे विशालगढ़ के राजा को पराजित कर देंगे। अगले दिन महल में, महाराज, कल की कुश्ती के पश्चात मुझे यह विचार कौंधा कि क्यों ना हम राज्य में क्रीड़ाओं का आयोजन करें, जिसमें विभिन्न राज्यों के राजा हिस्सा लेंगे। खेलों के इस आयोजन से आसपास के राज्यों से हमारी मित्रता और भी प्रगाढ़ होगी। वो तो ठीक है, परंतु इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? विवाद बढ़ाने से अच्छा है कि महाराज आप ही जवाब दें। सेनापति, तुम डांट खाए बिना मानते नहीं हो। बाकेलाल को भला क्या लाभ होगा? खेल तो सद्भावना के लिए होते हैं। बाकेलाल, मुझे तुम्हारा यह प्रस्ताव पसंद आया। खेलों के आयोजन की तैयारी आरंभ की जाए। राजाओं को न्योते भेजने होंगे, क्योंकि राजाओं को न्योते नहीं भेजेंगे तो वो सेनाओं के साथ यहाँ कैसे आएंगे? मैं न्योते भिजवा दूंगा महाराज। सेनापति, तुम्हारा कार्य राज्य की सुरक्षा करना है, ये कार्य मैं स्वयं ही करूँगा। महाराज, बड़े बड़े खेल आयोजनों के न्योते निमंत्रण पत्रों के रूप में नहीं भेजे जाते, बल्कि अश्वमेध यज्ञ के समान उसकी तैयारी की जाती है। अश्वमेध यज्ञ? इतिहास गवाह है महाराज के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसी ने पकड़ा तो युद्ध ही हुआ है। यह बाकेलाल चाहता क्या? बाकेलाल, स्पष्टीकरण दो। महाराज, हम चंदन की लकड़ी से एक सुंदर एवं नक्काशीदार मशाल बनाएंगे। मैं वह मशाल लेकर विभिन्न राज्यों से खेलों के आयोजन का प्रचार करता हुआ गुजरूंगा।
चंदन की लकड़ी आप ही के शुभ हाथों से कटवाकर इस शुभ आयोजन का भी श्री गणेश गणेश किया जाएगा। उसके लिए तो चंदन के पेड़ के पास जाना होगा, और चंदन की लकड़ी पर होते हैं सांप। महाराज, बाकेलाल सांपों से आपकी काटी काटी करवाना चाहता है। सेनापति, हम महावीर हैं, तुमने हमें क्या कायर समझा है? निकालो जुबान बाहर, अपनी तलवार से उसकी काटी काटी करता हूँ। मेरा मतलब तो महाराज की सांपों से सावधानी आवश्यक है। तो महाराज, हम दोनों ही चंदन वन को चलेंगे चंदन की लकड़ी लाने। महाराज, ये आपको अकेले क्यों ले जाना चाहते हैं चंदन वन में? मूर्ख सेनापति, जब बाकेलाल साथ में है तो हम अकेले कहाँ हुए? तो फिर ठीक है महाराज, प्रातःकाल शुभ होता है, चंदन की लकड़ी लेने कल प्रातः ही जाना। ठीक है सेनापति, तुम्हारी ये बात हमने मानी। कमकत आज ही जाने देता। अगले दिन, महाराज, एक सपेरा भी साथ में ले जाते हो? ले जाते तो हम महावीर हैं, हमें देखकर सांप अपने बिलों में जा छुपेंगे। आओ बाकेलाल चलें। महाराज, राजवैद्य से विष बूटी तो साथ ले ही लेते। महाराज, रथ के घोड़े सांपों के भय से और आगे नहीं जा रहे। ये लीजिए कुल्हाड़ी, आप चंदन की लकड़ी काट लाएं, मैं रथ एवं घोड़ों की सुरक्षा के लिए यहीं रुकता हूँ। ठीक है बाकेलाल, लाओ कुल्हाड़ी मुझे दो। अबे झूठे, खुद लगाम में खींच कर रोक रखा है और हम पर आरोप लगा रहा है। ठहरिए महाराज, ये रस्सी मैं आपकी एक टांग में बांध देता हूँ। वो किस लिए बाकेलाल? अबे मोटे, जब सांप तुझे डस लेंगे तो क्या मैं पागल हूँ जो रथ से उतर कर इन विषैले सांपों के बीच से होकर तेरा शव लेने आऊँगा? रस्सी से तुझे रथ पर घसीटने में आसानी होगी। वन में आप कहीं आगे निकल गए तो राह ढूंढने में आसानी होगी। वाह, क्या दिमाग पाया! दिमाग हो तो बाकेलाल जैसा। जोर से बोलो, मोटे का राम नाम सत्य है। सारे बोलो, मुच्छड़ का राम नाम सत्य है। मिलकर बोलो, मनूस का राम नाम सत्य है। अरे किंतु परंतु लेकिन ये क्या हो रहा है? सेनापति व्यर्थ में ही डर रहा था। लो देखो, मुझे देखकर सांप वृक्ष की छोड़कर जा रहे हैं। हमारे वैसे सांप चले गए, हम महावीर हैं। कटाक! अबे ओ कालिया सांप, अबे ओ दो मुँह, अबे ओ तक्षक, अबे ओ जहरीले, कहाँ चले तुम सब? मोटे को तो डस लो, हिस्सी फुस्सी। अबे आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये पता तो चले। ओ, आज नाग पंचमी है और नाग भक्त नागों को दूध पिला रहे हैं। दूध पीकर गजब की ताकत आ जाती है, हिस्सी फुस्सी। हे नाग देवता, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। अरे सुन, थोड़ा दूध बाम्बी में भी ले चलियो, दही जमाएंगे, हिस्सी फुस्सी। इसका दूध पतला है, दूध में पानी मिलाया क्या, हिस्सी फुस्सी। बापू, डस लूँ क्या इसे, हिस्सी फुस्सी? नहीं पुत्र, ये सब उपकारी लोग हैं और उपकारी लोग को डसना उचित नहीं। चुपचाप दूध पी, हिस्सी फुस्सी। हर साल दूध पिलाने आते हैं, व्यर्थ में ही आना छोड़ देंगे। बाकेलाल, आज नागपंचमी है, थोड़ा दूध तुम भी पी लो। सेनापति, तू भी यहाँ पहुँचो? मैं तो यहाँ नागों को दूध पिलाने आया था। अब तो मैं याद रहे या न रहे, किंतु मुझे तो याद था कि आज नागपंचमी है। तेरा सत्यानाश हो सेनापति। अब समझ में आया कि तूने लकड़ी लाने के लिए शुभ प्रातः का बहाना क्यों बनाया था, ताकि सांप वृक्ष से उतर कर दूध पीने चले जाएं और मोटे को न डसें। तुझे देख लूँगा सेनापति के बच्चे। महाराज, चंदन की लकड़ी काट कर इसी ओर आ रहे हैं, मैं चलता हूँ। अरे बाकेलाल, तुम्हें कहाँ खड़ा करके गया तो तुम कहाँ पहुँच गए? मैंने लकड़ी काट ली है। चंदन की मशाल प्रज्वलित करके बाकेलाल चेतक पर सवार होकर राजाओं को मेल मिलाप क्रीड़ाओं होती हुई न्योता देने निकल पड़ा। मोटे, अब आएगा मजा। महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद, विशालगढ़ जिंदाबाद, मेल मिलाप क्रीड़ाएं होकर रहेंगी। जैसे राजा गुल्लीवर। बम मारा! वाह वाह, पूरे संसार में अब जैसा गुल्ली डंडे का कोई दूसरा खिलाड़ी ना होगा महाराज। तड़ाक! वो तो ठीक है, पर गुल्ली कहाँ है? गुल्ली वहाँ है महाराज। कितनी बार समझाए इन नागरिकों को कि जब महाराज गुल्ली डंडा खेल रहे हो तो अपने घरों में ही रहें, मगर कोई सुनता ही नहीं। महाराज, पिछली बार जब कल्लू की आंख में गुल्ली घुसी थी तो हंस रहा था, क्योंकि पूरे राज्य में केवल यही एक बचा था, दो आंखों वाला। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारी प्रजा में कोई भेदभाव नहीं रहा। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ गुल्ली डंडे का खिलाड़ी हूँ। इसका निर्णय तब होगा जब आप विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से टकराएंगे। तुम कौन हो? मैं बाकेलाल हूँ, विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की ओर से आपको मेल मिलाप क्रीड़ा के लिए न्योता देता हूँ। गुल्ली डंडे में हम कभी पराजित नहीं हुए, और जहाँ भी गए वहाँ हमारे अलावा कोई दो आंख वाला नहीं बचा। ये तो और भी अच्छा है, मैं ऐसे ही प्रतिभाशाली राजाओं को न्योतने निकला हूँ जो मोटे की नाक में दम करते हैं। किंतु इतना ध्यान रखना कि विजय प्राप्त करने के पश्चात पूरे राज्य के राजा भी हम ही होते हैं। इसका फैसला तो अब आपकी जीत के पश्चात ही होगा। बाकेलाल कई राजाओं को न्योतने के पश्चात विशालगढ़ की ओर लौट पड़ा। चल चेतक, अब आएगा खेलों का असली आनंद। सर्वप्रथम आ पहुंचा राजा गुल्लीवर। बाकेलाल, ये राजा गुल्लीवर अपनी सेना क्यों साथ लेकर आया? युद्ध होने वाला है या खेल? मैंने तो खिलाड़ियों की सेना साथ लाने को कहा था। राजा विक्रम सिंह,
गुल्ली डंडे की प्रतियोगिता केवल आपके और मेरे बीच में होगी और विजयी होने पर शर्त के अनुसार आपका राज्य मेरा होगा। भला ऐसी शर्त बाकेलाल ने क्यों मानी? बाकेलाल, ये राजा गुल्लीवर क्या कह रहा है? ये आपको पराजित करने की इच्छा रखते थे तो मैंने भी ताव में आकर इनकी शर्त मान ली। हमारे महाराज तो महावीर हैं, उन्हें भला कौन पराजित कर सकता है? हाँ वो तो हैं, वो तो है, हम गुल्ली डंडे के खेल में भी विजयी होंगे। किंतु महाराज गुल्लीवर, यदि आप पराजित हो गए तो मेरा राज आपका। किंतु मैं कभी पराजित नहीं होता। मोटे, इस गुल्ली को तू लपक नहीं पाएगा। लपक राजा, आई गुल्ली। आह! वो मारा। गुल्ली महाराज के हाथों से छूटकर भूमि पर ना गिर उनकी तोंद पर जा गिरी है। इस प्रकार राजा गुल्लीवर पराजित हो गए। महाराज, इस गुल्ली में तो दीमकें लगी हैं। ओह, दीमक ने आपको काटा होगा जिससे आपने गुल्ली की लपक छोड़ दी। यह दुष्टता बाकेलाल ने जानबूझकर की है महाराज। माँ माँ, इसके हाथ पर काट लें क्या? हाँ बेटा, चढ़ जा इसके हाथ पर। नई गुल्ली आने पर राजा गुल्लीवर, ले संभाल आई मेरी गुल्ली। राजा विक्रम सिंह, तेरी गुल्ली को मैं लपक कर रहूँगा। राजा गुल्लीवर ने गुल्ली लपक ली। कुछ फूटने का स्वर गूंजा है। आ! सूर्य की चमक के कारण गुल्ली मुझे दिखाई नहीं पड़ी। मोटे, गुल्ली डंडे के खेल में तो तू विजयी हो गया, किंतु अब कबड्डी के माहिर राजा कबड्डा सिंह से तू नहीं जीत पाएगा। एक बार मैं राजा विक्रम सिंह के पाले में आऊँगा, एक बार राजा विक्रम सिंह मेरे पाले में। जो वापस ना जा पाएगा वो पराजित हुआ माना जाएगा। महाराज जरा ठहरें, मैं आपके लिए विजय भभूत लाया हूँ, इसे अपनी हथेलियों पर रगड़ लें। महाराज, भभूत फेंक दें। सेनापति, तुम चुप रहो। बाकेलाल, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये सोचकर कि महाराज ही जीतेंगे। छल कबड्डी 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 कबड्डी। मेरे पाले से तुम बचकर नहीं जा पाओगे राजा कबड्डा सिंह। अरे ये तो निकल गया। छल कबड्डी 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 कबड्डी। किंतु बचकर कहाँ जाएगा? छल कबड्डी। अपने पाले में जाने से पूर्व महाराज कबड्डा सिंह की सांस टूट गई। पेड़ और गर्क। महाराज बाकेलाल, अब कहाँ गई तुम्हारी मुस्कान? मैं सोच रहा था कि राजा कबड्डा को चोट तो नहीं लगी, आखिर वो हमारा अतिथि है। महाराज, हथेलियों पर भभूत रगड़ने से राजा कबड्डा आपके हाथों से फिसल कर निकल गया। ये कबड्डी देवता की पवित्र भभूत का अपमान है महाराज। सेनापति, मैं भी कबड्डी का कीड़ा हूँ, अब तुम मेरा कमाल देखना। चल कबड्डी 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 कबड्डी। बच्चू, तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा। पकड़ लिया। वो मारा। महाराज राजा कबड्डा सिंह के पूरे दल के साथ आराम से चलते हुए अपने पाले में चले गए। बाकेलाल, मैं इस खेल में भी विजयी रहा। धीरे महाराज, धीरे। ओह, मुझे थोड़ा पीछे ही रुक जाना चाहिए था। सूर्यास्त भी हो गया, अगला खेल कल होगा। धाड़! उसी रात मोटा, मुच्छड़, मनहूस हर खेल में जीतते ही जा रहा है। मेरी नींद उड़ाकर स्वयं चैन की नींद सो रहा होगा। हाय, मेरा सारा शरीर पीड़ा से छटपटा रहा है। कपकट तोन की टक्कर से पटका भी तो इतनी जोर से है। मोटे, तेरा पेट फाड़कर तेरी सारी आंतें बाहर ना निकाल दी तो मेरा भी नाम बाकेलाल नहीं। सूझ सूझ सूझ। कपकट सूझती क्यों नहीं कोई तरकीब जिससे मैं मोटे को पराजित करवा के अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। और ये 1001। आए, ये कौन बोला? भांजे बाकेलाल, ये मैं हूँ, पासा अर्थात करवट देवता। करवट देवता? हाँ भांजे बाकेलाल, रात को निंद्रा में अथवा अर्ध निंद्रा में या निंद्रा ना आए तब की अवस्था में लोग पासे अर्थात करवटे मेरे कारण ही बदलते हैं। यदि मैं ना हूँ तो लोगों को एक ही मुद्रा में सोना पड़े और उनके शरीर का वो हिस्सा अकड़ जाए। किंतु आप यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हैं और मैं आपका भांजा कैसे हो गया? भांजे बाकेलाल, मानव जन्म में कभी मैं तुम्हारी माता श्री का भाई था, उस रिश्ते से मैं तुम्हारा मामा था। उन दिनों तुम बहुत छोटे थे, मुझे अनिद्रा अर्थात निंद्रा ना आने का रोग था, इस कारण मैं बहुत पासे बदला करता था। एक दिन पासा पलटने से मैं पलंग से नीचे गिर गया और खोपड़ी पर सिलबट्टा लग जाने से मेरी मृत्यु हो गई। जब यमराज स्वयं मुझे लेने आए तो नहीं, कृपया कर मुझे जीवित छोड़ दें, क्योंकि मैं अपने भांजे बाकेलाल के लाभार्थ कोई एक कार्य करके मामा का कर्तव्य पूर्ण करना चाहता हूँ। अब यह संभव नहीं, किंतु जिस दिन तेरा भांजा 1001 पासे पलट देगा तो उससे मिल पाएगा और उसके लाभार्थ एक कार्य कर सकेगा। भांजे बाकेलाल, आज जब तुमने 1001 पासे बदले तो मैं प्रकट हो गया, किंतु आप मानव योनि से देवता कैसे बन गए? भांजे बाकेलाल, मृत्यु पश्चात जब श्री चित्रगुप्त ने मेरे पाप पुण्य का खाता खोला तो अरे, मामा होने के पश्चात भी तेरे खाते में एक भी धूर्तता नहीं लिखी, जबकि मामाओं के धूर्तता तो जगत प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं इंद्र के दरबार में भेजता हूँ, तुम तो देवता पढ़ के पद के अधिकारी हो। इस प्रकार मेरे सत्कर्मों से प्रभावित होकर इंद्र भगवान ने मुझे पासा देवता का ही पद सौंप दिया। वत्स, लोग करवट लेते समय कई बार पलंग से नीचे गिरकर चोटग्रस्त हो जाते हैं। तुम्हें ही ध्यान रखना होगा कि पलंग अथवा शैया से नीचे गिरने से पहले प्राणी दूसरी तरफ करवट ले ले। इसके अतिरिक्त चौपड़ में भी पासों का प्रयोग होता है। तुम उन पासों के भी देवता रहोगे ताकि खेलों का प्रोत्साहन मिल सके।
तो अभी से काम पर लग जाओ। इसका मतलब आप मेरे लाभार्थ एक कार्य करने हेतु मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं? हाँ भांजे। मामा, भांजे, बता तेरी एक इच्छा क्या है जिसे मैं पूरा कर सकूं? मेरी एक ही इच्छा है मामा, विशालगढ़ के राजा को परास्त करवाना। तू राजा विक्रम सिंह को राजा चौपड़ सिंह से चौपड़ क्रिया के लिए आमंत्रित कर और जुए में उसका सब कुछ हरवा दे। वाह, ये हुई ना कोई बात। किंतु राजा चौपड़ तो महाराज से विशालगढ़ का राजपाट भी जीत लेगा। विशालगढ़ का राजा तो मुझे बनना है। सूझ गया उपाय। राजा चौपड़ से मिलकर एक समझौता करना होगा। महाराज, आप चौपड़ के खेल के महारथी हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, किंतु हमारे विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह महारथियों के भी पिताश्री हैं। उससे तो मेरी 20 साल पुरानी शत्रुता है। गढ़। किंतु महाराज, 20 बरस पूर्व तो आप भी बच्चे ही रहे होंगे। तो मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। इस दुष्ट ने मुझसे मेरी स्वर्णलता छीन ली थी। उस समय मैं 25 बरस का बाका युवा हो चुका था। स्वर्णलता मुझे पसंद थी। मैं पिछले 10 बरस से उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। मैं उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन उसने मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मैंने रावण रावण खेलने का न्योता देकर स्वर्णलता को हरण कर लिया, किंतु इससे पूर्व कि मैं जबरन उससे विवाह कर पाता, ऋषि टपकाचार्य ने शाप देकर मुझे 20 बरस पीछे धकेल दिया, अर्थात मुझे 5 बरस का छोटा बच्चा बना दिया। अब मैं फिर से युवा हो चुका हूँ। मैंने प्रतीक्षा की थी कि पुनः 25 बरस का होते ही मैं विक्रम सिंह का विवाह विच्छेद कराकर उसे जीते जी मार दूंगा। सेनापति, भाला मार। नहीं, मुझे भाला मत मारना। अरे, मैं तुझे भाला मारने नहीं आ रहा, ये तो मेरा नाम है। सेनापति, भाला मार। खेलों के बहाने हम यहाँ तक तो आ गए, किंतु मेरा असली उद्देश्य विशालगढ़ पर आक्रमण करना है। सेना तैयार हुई है नहीं? कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है महाराज। क्या मतलब? यहाँ सेना क्या कढ़ाई में पककर तैयार होती है? अरे नहीं, कढ़ाई में तो भोजन बन रहा है, बस खाते ही सेना युद्ध हेतु तैयार हो जाएगी। किंतु सेना किस लिए? आप तो यहाँ खेलने पधारे हैं। अवश्य, किंतु यदि खेल में विजयी ना हो पाया तो फिर युद्ध करूंगा और विजयी होकर लौटूंगा। थोड़ा सब्र से कार लें महाराज। युद्ध में सैकड़ों सैनिकों के प्राण जाएंगे, जबकि मेरे पास एक राह है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अर्थात आप राजा विक्रम सिंह का विवाह विच्छेद भी करवा देंगे और एक भी सैनिक के प्राण नहीं जाएंगे। और वो रहा है चौपड़, जिसमें मैं आपको विजयी बनवाऊंगा, किंतु राजपाट मेरा होगा और स्वर्णलता तुम्हारी। वो तो मैं जीतूंगा ही। आज तक मुझे चौपड़ में कोई नहीं हरा पाया, किंतु शत्रु के देश का राजा भी मैं ही बनूंगा। तो फिर तुम चौपड़ में विजयी नहीं हो सकते। तुम्हारा प्रतिशोध अधूरा रह जाएगा। मुझे चौपड़ में कोई नहीं हरा सकता। मैं हरा सकता हूँ। चौपड़ के बिसात बिछी है, आ जाओ मैदान जंग में। तुम जीते तो तुम्हारी शर्त मंजूर, और हारे तो तुम्हारा सिर काट कर अपने महल के द्वार पर टांगूंगा। ठीक है। जय पासा मामा। मैं तेरे साथ हूँ भांजे बाकेलाल। ये चली मैंने अपनी चाल। दोनों पासों पर आएंगे 12 अंक अर्थात 2 6। दोनों पासों पर आए 5 के अंक अर्थात 2 और 3। अब मेरी बारी है। 12। चौपड़ में पहली बार पराजित हुआ हूँ। अब जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। तो फिर राजा विक्रम सिंह से विजयी होकर एक दिखावटी खेल में तुम चौपड़ में वहाँ भी मुझसे हार कर राजपाट मुझे सौंप दोगे। मंजूर है राजा विक्रम सिंह, हम चौपड़ अवश्य खेलेंगे। किंतु महाराज, चौपड़ में आप कुछ भी हार सकते हैं। चौपड़ के प्रत्येक खेल में कुछ ना कुछ दांव पर रखा जाता है। इन पासों से खेलने वाला कभी नहीं पराजित होता। आप कोई भी चाल चलकर देख लो, पासों में वही अंक आएंगे जो आप चाहेंगे। बोल पासा मामा की जय। 8। 8 आ गया। विक्रम सिंह ने कई बार पासे फेंक कर उसकी शक्ति को परखा। वाह, ये तो कमाल के पासे हैं। अब पता चली पासा मामा की ताकत। किंतु परंतु को सुबह दिशा मैदान में बहा देना सेनापति जी। चौपड़ आरंभ हो गई। महाराज, सर्वप्रथम क्या दांव पर लगाते हैं? ये तो बाकीलाल बताएगा। राज खजाना, बदले में मेरा भी राज खजाना। तो समझिए महाराज कि आपका राज खजाना मेरा हुआ। 8। बच्चों विक्रम सिंह, पासा मामा तेरे शत्रु का साथ देगा। 8 आ गया। राज खजाना मेरा हुआ। बाकीलाल, तुम तो कहते थे कि पासों में वही आएगा जो महाराज चाहेंगे। मुझे क्या पता था कि उसका पासा मामा अधिक शक्तिशाली होगा। आप दांव पर क्या लगाते हैं महाराज? बाकीलाल बताओ। राजमहल, बदले में मेरा भी राजमहल। राजा चौपड़ फिर विजयी हुआ। राजमहल मेरा हुआ। वाह वाह पासा मामा, एक पुच्ची तो अवश्य लूँगा। अवश्य भांजे। बाकीलाल, किसकी पुच्ची ले रहे हो? वो पासों की शक्ति बढ़ाने के लिए हवा की पुच्ची ले रहा हूँ। एक एक कर राजा विक्रम सिंह, पूरी सेना और विशालगढ़ भी हार गया। बोलो महाराज, अब क्या लगाते हो दांव पर? महारानी स्वर्णलता। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। यदि आप विजयी रहे तो बदले में आपसे जीता हुआ सब कुछ पुनः आपका। बाकीलाल दुष्ट, तेरी ये हिम्मत। सेनापति, हमारी तलवार लाओ। क्षमा करें महाराज, अब वो आपका नहीं मेरा सेनापति है, क्योंकि आप पूरी सेना हार चुके हैं। आप उसे आदेश नहीं दे सकते। महाराज, बाकीलाल कहता है तो ये दांव भी खेल लीजिए।
ईश्वर ने चाहा तो ये दाव आप ही जीतेंगे। इस प्रकार आप अपनी सभी वस्तुएं पुनः प्राप्त कर सकेंगे। किंतु महारानी, हम आपको दांव पर नहीं लगा सकते। यदि हम हार गए तो? आप भूल रहे हैं कि आप महावीर हैं और आपसे कोई नहीं जीत सकता। ठीक है महारानी। और इस बार पासा पलट गया। हम जीत गए। नहीं, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सरलता के साथ शेष जीती हुई वस्तुएं भी हार गया। पासा मामा, ये कैसा अनर्थ कर दिया? जीती हुई बाजी हरा दी। भांजे, मैं विवश था। उधर देख, ये चौपड़ का खेल है और मैं हूँ संपूर्ण चौपड़ देवता। प्रेम चौपड़ा नाम है मेरा। मैं नाग देवता वासुकी के साथ चौपड़ खेल रहा था। बाकेलाल के कहने पर राजा विक्रम सिंह ने नागपंचमी पर चंदन की लकड़ी से एकता मशाल बनाई। एक दुष्ट राक्षस सर्प के शाप से लकड़ी के उस हिस्से में कांटे उगाए थे, जिससे कई सर्प घायल हो रहे थे, किंतु मशाल के लिए वही लकड़ी कटने से संकट टल गया। आज उस परोपकारी राजा विक्रम सिंह के साथ चौपड़ खेली जा रही है। तुम चौपड़ खेल के देवता हो। दांव पर विक्रम सिंह की घरवाली लगी है। तुम जाकर उसे विजयी बनो। जो आज्ञा वासुकी। वैसे भी दांव पर कोई स्त्री को लगाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौपड़ा। इस प्रकार यहाँ आकर मैंने राजा विक्रम सिंह को जिता दिया। ताहुण फिर अपा चल दे पे हंगा। सत्यानाश बाकीलाल भांजे, हुण अपा भी चल दे पे हंगा। बेड़ा गर्क बाकीलाल ते पुच्ची। हम प्रत्येक क्रिया में विजयी हुए। हारे हुए राजाओं के खजानों से राज खजाना भर गया। विशालगढ़ का नाम भी रोशन हो गया। हाँ महाराज, ये कमाल चंदन की उसी मशाल का है जिसके लिए सेनापति मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगा रहा था। महाराज, वो मैं सेनापति के बच्चे, पहले तेरी काटी काटी करूँगा, ते फिर बाकी दी पुच्ची लवंगा। बाप रे, भाग बेटा सेनापति मरकब। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक अपहरणकर्ता में। तब तक के लिए धन्यवाद।